हाल ही में अफगानिस्तान में तालिबान ने कब्जा कर लिया है और अपना शासन शुरू कर दिया है। कैसे तालिबान का जन्म हुआ और क्यों हुआ, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। इन सबको अच्छे से जानने के लिए हमें आज से 100 साल पीछे जाना पड़ेगा। 1919 में अंग्रेजों ने अफगानिस्तान को आजाद कर दिया। ये उस वक्त की बात है जब भारत और पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था। भारत में अंग्रेजों को जितना फायदा हो रहा था वैसा कुछ ज्यादा अफगानिस्तान की भूमि से नहीं मिल रहा था। आजादी के बाद अफगानिस्तान में राजशाही आया और शाह वंश की स्थापना की। शाह वंश के अंतिम राजा थे मोहम्मद जाहिर शाह। जाहिर शाह बीमारी के इलाज के लिए 1973 में इटली गए थे। जब जाहिर खान इटली गए हुए थे, उन्हीं के सेनापति दाऊद खान ने खुद को अफगानिस्तान का प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। प्रधानमंत्री होने के बाद दाऊद खान ने कहा कि अफगानिस्तान में संविधान लागू होगा। लोगों ने भी कुछ अच्छा ही होगा ऐसा सोचा था, लेकिन दाऊद खान ने 1977 में अपना संविधान लागू किया और अफगानिस्तान में सिंगल पार्टी की स्थापना की और सारे पावर अपने आप को सौंप दिया। जनता धीरे धीरे दाऊद खान का विरोध करने लगा। 1978 में अफगानिस्तान में सौर विद्रोह हुआ। इस विद्रोह का नायक था नूर मोहम्मद तारिकी। सौर विद्रोह सफल हुआ और नूर मोहम्मद अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट बन गए। नूर मोहम्मद तारिकी को रूस का फुल सहयोग मिला था। उस समय रूस एक कम्युनिस्ट देश था। कम्युनिस्ट किसी धर्म को नहीं मानते और इसका प्रभाव नूर मोहम्मद तारिकी और साथ साथ अफगानिस्तान पर भी देखने लगा। नूर मोहम्मद तारिकी ने अफगानिस्तान का मॉडर्नाइजेशन शुरू कर दिया और अफगानिस्तान में स्कूल, कॉलेज और मॉडर्न इंस्टीट्यूट की स्थापना की। मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ नूर ने महिला के शिक्षा पर जोर दिया। उसके साथ ये भी कहा कि महिला जो चाहे पहन सकता है और बुर्का पहनना कंपलसरी नहीं है। लेकिन अफगानिस्तान के ज्यादातर जनता मुसलमान थे और उनको ये बात अच्छा नहीं लगा। इसी बीच नूर मोहम्मद ने समाज की भलाई को ध्यान में रखते हुए कहा कि जिसके पास ज्यादा जमीन है वो गरीबों और जिसके पास जमीन नहीं है उसे डोनेशन में दे दे। इसको अफगानिस्तान के मुसलमान ने विरोध किया। अफगानिस्तान में ये बिलीव है कि ऊपर वाला ही है जो किसी को अमीर बनाता है और वही किसी को गरीब बनाता है। इसका अफगानिस्तान में विरोध हुआ। इसी बीच रूस और अमेरिका के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था। क्योंकि अफगानिस्तान में रूस का प्रभाव था, इसीलिए रूस का प्रभाव खत्म करने के लिए अमेरिका ने अफगानिस्तान के मुसलमानों को कहा कि उनका मजहब खतरे में है। इसके बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में मुजाहिदीन तैयार किया। जो धर्म के लिए लड़ते हैं उसे मुजाहिदीन कहते हैं। अमेरिका ने रूस की प्रभाव अफगानिस्तान में खत्म करने के लिए मुजाहिदीन तैयार किया और उनको पैसा दिया रूस के खिलाफ लड़ने के लिए। इसी बीच अमेरिका ने CIA को भेजकर गोपनीयता से नूर मोहम्मद के विदेश मंत्री हफीजुद्दीन को अपने हाथ कर लिया। अमेरिका ने हफीजुद्दीन को निर्देश दिया कि अफगानिस्तान में जितना भी इस्लाम विरोधी कार्य हैं और मॉडर्नाइजेशन को बढ़ा दे और मुसलमान भड़क गए। इसी बीच अमेरिका ने ही मुजाहिदीन को यूएसआर के खिलाफ लड़ने के लिए पैसा और हथियार दिया। नूर मोहम्मद तारिकी परिस्थिति को समाधान करने के लिए रूस में गए। रूस ने उसे मॉडर्नाइजेशन को अफगानिस्तान में धीमा करने के लिए कहा और हफीजुद्दीन को मंत्री के पद से हटाने को कहा। ये बात हफीजुद्दीन को अमेरिका के खुफिया एजेंसी ने बता दिया। जब नूर मोहम्मद रूस से अफगानिस्तान पहुंचे तो उसे हफीजुद्दीन के निर्देश में मार दिया गया और अफगानिस्तान में हफीजुद्दीन का शासन चलने लगा। रूस को ये बात पसंद नहीं हुआ और रूस आर्मी अफगानिस्तान घुस के हफीजुद्दीन के सरकार को खत्म कर दिया। रूस ने समझा था कि वो अफगानिस्तान को बड़े आसानी ने अपने कब्जे में कर लेगा।
पर उसका ये सपना पूरा नहीं हुआ। अफगानिस्तान के जो मुजाहिदीन था उसे अमेरिका के तरफ से हथियार और पैसे सब मिल रहा था और उसने रूस आर्मी को आगे नहीं बढ़ने दिया। अफगानिस्तान के जियोग्राफी के कारण रूस के एयरफोर्स ने भी वहां कुछ खास नहीं कर पाया, इसलिए रूस यहां से चला गया। रूस के जाने के बाद यहां के मुजाहिदीन खुद के बीच लड़ने लगे और अफगानिस्तान में सिविल वॉर शुरू हो गया। इसके कारण अफगानिस्तान में डिस्टेबिलाइजेशन शुरू हुआ। अफगान जनता इससे उफ गई और कहा कि अफगानिस्तान को एक लीडर मिले जो अफगानिस्तान को लीड कर पाए। जनता ने देखा कि रूस के खिलाफ स्टूडेंट्स ने सबसे जोरदार युद्ध किया था। स्टूडेंट्स को अफगानिस्तान में तालिब कहा जाता है। इन तालिब में उमर नाम का स्टूडेंट्स तालिब का लीडर था। जनता ने तालिब को कहा कि वो एक फोर्स तैयार करे जो अफगानिस्तान को लीड कर पाए। इन तालिब को हथियार, ट्रेनिंग और पैसा पाकिस्तान से मिल रहा था और इन तालिब के ग्रुप को तालिबान कहा गया। तालिबान ने अफगानिस्तान के छोटे छोटे मुजाहिदीन ग्रुप को अपने साथ करके अफगानिस्तान में शासन अपने हाथ कर लिया। ऐसे ही शुरू हुआ था तालिबान का